हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीजेंड्स टॉप इंडिया, जहां लाते हैं दुनिया के सबसे महान लोगों की असली कहानियां। तो दोस्तों, आज सुनाएंगे एक ऐसे ही लीजेंड की कहानी जिसका नाम सुन के हर भारतीयों के दिल में जोश भर जाता है। जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में, हाँ दोस्तों 23 साल की उम्र, आप उम्र से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस लीजेंड्स की बात करने वाले हैं। 23 साल की उम्र में ही भारत देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। नाम है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगत सिंह एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारक, विचारक और साथ साथ लेखक भी थे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनका जीवन, उनका बचपन, उनकी क्रांतिकारी सफ़र, उनके जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं और उनकी सोच जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो यह गांव आज पाकिस्तान में स्थित है। उनका परिवार देशभक्ति से भरा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। कहते हैं भगत सिंह का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन के उनके पिता, उनके चाचा जी को जेल से रिहा किया गया। इसलिए उनका जन्म ही आज़ादी की खुशखबरी लेकर आया था। छोटे भगत सिंह बचपन से ही अलग थे। उनकी माँ का कहना था कि ये कुछ अलग ही करेगा। जब बच्चे खिलौने खेलते थे तो भगत सिंह अपने खेतों में जाकर जमीन में बंदूक उगाने की बात करते थे। एक बार उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, हम अंग्रेजों को कब भगाएंगे? तो दोस्तों, बात होती है 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो एक हत्याकांड ही नहीं बल्कि भगत सिंह के जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, इस समय उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष थी और वो फिर इस घटना के बाद अमृतसर पहुंचे। वहां से उन्होंने खून से सनी मिट्टी को अपने साथ लिया। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि उनका जीवन सिर्फ देश के लिए है। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। वो सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि गहरे विचारक भी थे। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और अन्य क्रांतिकारियों के विचारों को पढ़ा। उनका मानना था कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से ही नहीं होगा, बल्कि अन्याय और शोषण से भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है 1928 ईस्वी की, जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन को और तेज कर रहे थे। तभी अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने भगत सिंह को अंदर से इतना झकझोर दिया। उन्होंने कहा, अब लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज अफसर स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन यह गलती से सैंडर्स मारा गया। यह घटना अंग्रेजों के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद भगत सिंह फरार हो गए। उनकी पहचान बदल दी गई। अब बात आती है उस समय की 1929, जब भगत सिंह और उनके एक साथी बंटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने बम चुना जिससे किसी की मौत नहीं हो सकती। उन्होंने अपना खुद गिरफ्तारी दिया और एक नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। उनका मकसद था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने भूख हड़ताल की। कई दिनों तक यह भूख हड़ताल चली। उनकी मांग थी कि भारतीय कैदियों को भी अंग्रेज कैदियों के जैसे सुविधाएं मिलनी चाहिए। दोस्तों, अब समय आता है 23 मार्च 1931, जो
बहुत ही मार्मिक और दुखद घटना भी है। उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। फांसी के समय भगत सिंह हंस रहे थे। उन्होंने कहा, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। उनका बलिदान पूरे देश को जगा दिया। तो दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक विचार है, एक ऐसी सोच जो हमें आज भी प्रेरित करते हैं। आज भी जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं भगत सिंह हमारे दिल में जिंदा होते हैं। तो दोस्तों, 23 वर्षीय लीजेंड्स भगत सिंह की कहानी आपको अच्छी लगी हो, इंस्पायरिंग हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखें।